हेलो दोस्तों, वेलकम इन बैक चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन ये जो है प्रश्नावली 3.4 है और इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए पहले कहा क्या है। प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम सवाल बताएंगे तो आपको प्रारंभिक रूपांतरण भी बता देंगे। प्रारंभिक रूपांतरण होता क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 1 2 -1 3 है। इसका क्या कहा है, अव्यूहों के व्युत्क्रम ज्ञात करना है और यदि उनका अस्तित्व है, जब उनका अस्तित्व रहेगा तभी ज्ञात करना है, नहीं तो अस्तित्व है ही नहीं तो व्युत्क्रम ज्ञात ही नहीं होगा। तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग द्वारा ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए प्रारंभिक रूपांतरण ये जो है इसी के प्रयोग द्वारा ज्ञात करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं। माना a इक्वल टू 1 2 -1 3। हम इसे a के बराबर मान लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए प्रारंभिक रूपांतरण, तो इसका सूत्र होता है, इस सूत्र से लगता है, इसे होता है a इक्वल टू i a। इसी सूत्र से हम a मतलब व्युत्क्रम का मतलब a का जो इनवर्स है, जिसे ये देखिए a का इनवर्स, इसे हम व्युत्क्रम कहेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं, इसी से लास्ट में हम व्युत्क्रम निकाल देंगे। तो पहले a का मान रखिए यहाँ पर, हम यहाँ से चलिए देखिए 1 -1 3 2 इतना हो गया। अब यहाँ पर i का तो मान आप लोग जानते हैं, पीछे मैं बता चुका हूँ 1 0 1 0। यदि 2 कोटि का व्यू है तो ऐसे होगा, यदि 3 कोटि का व्यू होगी तो बस उसका विकर्ण सेम होना चाहिए और हम लोग इजीली के लिए 1 लेते हैं विकर्ण। यहाँ a लिख देते हैं। चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यदि हम इसमें यदि R2 इक्वल टू R2 को हम परिवर्तित करेंगे, मतलब परिवर्तन करेंगे R2 का। R2 का मतलब होता है, R का मतलब रो का मतलब पंक्ति। इस जो पंक्ति का है इसे हम चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर कि इसे हमें चेंज करके ये लाना है, मतलब आई के रूप में इसे बना देना है चेंज करते करते, और ये भी चेंज होगा, ये जो आएगा वही इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो चलिए इसे चेंज कर, यदि हम R2 को परिवर्तित करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं R2 को हम परिवर्तित कर रहे हैं, यहाँ से परिवर्तित कर रहे हैं R2 - 2R1 से। R2 को हम परिवर्तित कर रहे हैं, R2 - 2R1 का प्रयोग करके परिवर्तित करेंगे। तो देखिए परिवर्तित हो रहा है तुरंत। तो फ्रेंड्स R2 मतलब R2 - 2R1, 2 में से यदि इसमें 2 का गुणा करके घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो वही रहेगा R1, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 5। और ऐसे ही ये भी 1 0 -2 1 और a यहाँ रहेगा ही। अब हम यहाँ देखिए R2 को हम परिवर्तित करेंगे, यहाँ से 1/5 R2 इसके रूप में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1 -1 0 1 1 0 -2/5 और 1/5 और यहाँ a ही रहेगा। अब R1 को हम चेंज कर रहे हैं, R1 को हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ से R1 + R2 कर देंगे। ये देखिए तो हो जाएगा आपका 1 0 1 0। ये i के रूप में परिवर्तित हो गया और इधर हो जाएगा 3/5 1/5 1/5 -2/5 हो जाएगा।
और यहाँ पर ए ही रहेगा। अब हम ए इनवर्स निकालते हैं। तो ये देखिए ए इनवर्स निकालेंगे हम तो हो जाएगा यही, ये इनवर्स है, ये इनवर्स। तो 3/5 माइनस 2/5 1/5 और 1/5 यही हो गया ए इनवर्स। तो इसका आंसर यही हो गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले इसका हम आंसर का चेक करना बता दे रहे हैं कि मतलब कैसे जानेंगे कि ये आंसर मेरा सही ही है। तो ये जो आया है आपका व्युत्क्रम, इसका गुणा कर देंगे यदि इसमें, ये जो सवाल दिया गया है ए का गुणा यदि ए इनवर्स में कर देंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर ए का गुणा यदि ए इनवर्स में हम करते हैं तो मेरा आई के बराबर होना चाहिए। यदि ए का गुणा ए इनवर्स में करेंगे, अगर यदि आई आ गया तो समझिए कि मेरा आंसर सही है। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। 3 5 माइनस 2/5 1/5 1/5। अब यहाँ हो गया 1 2 माइनस 1 3। यदि हम इसका गुणा करेंगे तो हमें ये श्योरली प्राप्त होगा 1 0 1 0। गुणा कर लीजिए आप लोग। तो यदि आई प्राप्त हुआ तो समझ लीजिए कि मेरा आंसर सही है। अगर यह नहीं प्राप्त होता है तो फ्रेंड्स आंसर सही नहीं होगा, फिर से उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं 2 और 3 क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग खुद ही सॉल्व करिए। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 5 3 7। अब इसे भी हम मान लेते हैं, माना ए इक्वल टू 2 5 3 7। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं ये फार्मूला, हम जानते हैं कि ए इक्वल टू आई ए से ये प्रारंभिक रूपांतरण है, इसी से हम लोग इसे निकालेंगे ए इनवर्स। चलिए ए लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग 2 5 3 7। आई को लिख लेते हैं 1 0 1 0। यहाँ ए हो गया। यदि हम इसे R1 को हम परिवर्तित कर रहे हैं, यहाँ देखिए R1 को हम परिवर्तित करेंगे 1/2 R2 से, इसी से हम परिवर्तित करेंगे इसे से। तो हो जाएगा आपका 1 3/2 5 7 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1/2 0 1 0 ये हो गया, और यहाँ पर ए का ए ही है। अब देखिए हम चेंज करते हैं इसको, R2 को हम चेंज करेंगे। R2 में से 5 R1 घटाएंगे, मतलब इसी से चेंज करेंगे इसे। तो देखिए कैसे होगा 1 3/2 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 1/2 0 माइनस 5/2 1, और यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम चेंज करते हैं R2 को ही, -2 यहाँ चेंज करेंगे, -2 R2 से, इसी से चेंज करेंगे हम। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है 1 3/2 1 0, और इधर प्राप्त होगा इक्वल टू 1 0 -2 5, यहाँ पर ए रहेगा ही। तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम R1 को चेंज कर देते हैं। R1 को हम चेंज करेंगे, R1 में से 3/2 R2 घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 0 1 0। तो मेरा ये आई प्राप्त हो गया, और इधर हो गया
-7 3 -2 5, ये ए हो गया। तो अब देखिए ए इनवर्स यदि इक्वल टू निकालेंगे हम तो हो जाएगा -7 5 +3 -2, ये मेरा प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स यदि इसे चेक करना है हमें तो आप लोग उसी फार्मूले से ए इनवर्स इक्वल टू आई से चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्योंकि फ्रेंड्स जो है इसके बाद मतलब 4 के बाद जो है 5 6 7 8 सिंपली है, मतलब 4 के ही जैसा और 1 के जैसा। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मतलब सॉल्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने से पहले यदि फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इतना मेहनत लगता है पढ़ाने में, कुछ तो रिस्पॉन्स बनता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। 3 2 0 7 यहाँ है। अब मान लेते हैं, माना ए इक्वल टू 3 2 10 7। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हम जानते हैं ए इक्वल टू आई ए, इक्वल टू आई ए, इसी से ये मतलब ए इनवर्स निकलेगा। तो चलिए हम ए का मान रख लेते हैं 3 10 7 और 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 0 1 0 और यहाँ पर ए। तो फ्रेंड्स अब ये देखिए इसे हम चेंज करते हैं, R1 को चेंज करेंगे 1/3 R1 से ही, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 10/3 और यहाँ पर 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और यहाँ 0 1 0। अब हम चेंज करेंगे R2 को, R2 -2 R1 से, ऐसे इसे चेंज कर देंगे हम। तो देखिए हमें प्राप्त क्या होता है, 1 10/3 0 1 इक्वल टू 1/3 0 -2/3 1 यहाँ ए। अब हम चेंज करेंगे R2 को ही दोबारा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें आई लाना ही लाना है चाहे जैसे ही। 3 R2 से चेंज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमें प्राप्त क्या होता है, 1 10/3 और यहाँ हो जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा इक्वल टू करके 1/3 0 और यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा 3। R1 को हम चेंज करेंगे R1 -10/3 R2 से। R1 को हम चेंज करेंगे R1 -10/3 R2 से। यदि हम चेंज करेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, 1 0 1 0, ये हमें प्राप्त हो गया, और यहाँ पर 7 -2 -10 3, ये हमें प्राप्त हुआ। अब हम निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू हो गया 7 -2 -10 और 3, यह हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, मतलब 12 की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का है, 6 -2 1 है, और यहाँ हो गया 3। अब हम मानेंगे यहाँ से, माना ए इक्वल टू 6 -3 1 -2, इतना हो गया। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हम जानते हैं
ए इक्वल टू आई ए से लिखें ए का मान ए 6 माइनस 3 1 माइनस 2 आई 1 0 1 0 और ए। अब इसे हम परिवर्तित करेंगे R1 को हम परिवर्तित करेंगे 1/6 R1 से, तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस 1/2 माइनस 2 1 इतना प्राप्त हुआ इधर, और इस ओर होगा 1/6 0 0 1 ये हो गया। अब हम R2 को चेंज करते हैं। R2 को हम चेंज किए R2 प्लस 2R1 से, इतना से हम इसे चेंज कर रहे हैं, तो हमें प्राप्त हुआ 1 माइनस 1/2 0 0 और यहाँ पर 1/6 0 1 1/3। तो फ्रेंड्स इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये जो है बायां पक्ष का अवयव का जो द्वितीय पंक्ति का अवयव है शून्य हो गया है, इसलिए अतः इसका अस्तित्व नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यदि जिसका द्वितीय पंक्ति या प्रथम पंक्ति का अवयव मतलब जो अवयव है शून्य हो जाता है, उसका उस अवयव का अस्तित्व खत्म हो जाता है, मतलब उसका व्युत्क्रम नहीं निकल सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो चलिए दोस्तों इसे भी मान लेते हैं हम, माना एज को इतना हो गया। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं ए इक्वल टू आई ए से, इसी से ए इनवर्स का मान निकलेगा। 3 कोटि का अवयव 2 कोटि का अवयव से थोड़ा हार्ड होता है। देखिए फ्रेंड्स हम R1 को चेंज करते हैं। पहले R1 को हम चेंज करेंगे R1 प्लस R2 माइनस R3 से, इससे हम चेंज करेंगे इसको। तो देखिए हमें प्राप्त क्या होता है, इतना प्राप्त हुआ इससे इधर। अब हम R2 और R3 को संघ में ही चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए, चलिए हम R2 और R3 को चेंज करते हैं। यहाँ देखिए R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस 2R1 से, तथा R3 को हम चेंज करेंगे R3 माइनस 3R1 से। तो देखिए हमें प्राप्त क्या होता है, 1 प्राप्त हुआ इधर। क्योंकि फ्रेंड्स R2 को R2 माइनस 2R1 से चेंज करेंगे, तो देखिए क्या होगा। R2 को यह हो गया R2, यदि 2 में 1 का गुणा करेंगे तो मतलब 0 0 हो जाएगा। तो अब चलिए हम चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ फिर से R2 को हम चेंज करेंगे, मतलब R2 को चेंज ना करके हम R2 और R3 का स्थान अदल बदल मतलब विनिमय कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो चलिए हम चेंज कर देते हैं। 1 1 4 0 माइनस 5 माइनस 10 0 0 माइनस 5, यह स्थान चेंज हो गया। यहाँ पर 1 1 माइनस 1 4 माइनस 3 माइनस 3, और यहाँ पर हो गया माइनस 2 माइनस 1 और 2 हो गया, इतना हुआ ये। अब हम देखते हैं मतलब R2 और R3 को मतलब दोबारा से चेंज करेंगे हम। यहाँ देखिए R2 को हम चेंज करेंगे माइनस 1/5 R2, और R3 को चेंज करेंगे माइनस 1/5
583 से, मतलब दोनों को एक ही से चेंज करेंगे। अब इसे हम चेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा, मतलब प्राप्त क्या होता है हमें। यहाँ होगा 1 1 4 2 1 0 0 0 1, इतना इस ओर प्राप्त हुआ। अब इस ओर 1 1 -1 3/5 और यहाँ 3/5 और यहाँ -4/5 और यहाँ पर -2/5 1/5 और यहाँ पर 2/5, इतना हमें ये प्राप्त हो गया। अब फिर से हम R2 और R1 को चेंज करेंगे फिर से दोबारा। तो R2 को हम चेंज करेंगे R2 माइनस 2R3 से, और R1 को हम चेंज करेंगे R1 माइनस 4R3 से। तो देखिए हमें प्राप्त क्या होता है, 1 1 0 0 प्राप्त हुआ और 1 0 0 0 1, इतना इस ओर प्राप्त हुआ। और इस ओर -3/5 1/5 3/5 0 1/5 -1/5 2/5 1/5 -2/5, और यहाँ पर ये हो गया। अब हम चेंज करेंगे R1 को फिर से। R1 माइनस R2, तो हमें देखिए प्राप्त क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब I प्राप्त हो गया। अब इसे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है। अब -2/5 0 3/5 0 1/5 -1/5 और यहाँ पर 2/5 और 1/5 -2/5, इतना आ गया। यहाँ ए है। अब हम ए इनवर्स का मान तो सामने लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिख ही देते हैं। -2/5 0 3/5 0 1/5 -1/5 और 2/5 1/5 -2/5, इतना हो गया। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/5, यहाँ 2 हो गया, 0 -3 0 -1 और यहाँ 1 -2 -1 और 2 हो गया। तो हमारा इतना आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद आप लोग खुद सॉल्व करिए, क्योंकि ये जो है 16 17 सेम टू सेम है, और ये जो है 18 जो है यह है ऑब्जेक्टिव। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये सब इजीली होते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा है। तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसके अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।